पद्मिनी, इतिहास बनाम कहानी। सच क्या है और कल्पना क्या? इतिहास में कुछ नाम तथ्यों से ज्यादा कहानियों में जिंदा रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी पद्मिनी, पद्मावती। लेकिन सवाल ये है, क्या रानी पद्मिनी सच में इतिहास थी या फिर सिर्फ एक महान कथा? इतिहास की दृष्टि से इतिहासकारों के पास रानी पद्मिनी के अस्तित्व का कोई ठोस समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने चित्तौड़ विजय का वर्णन किया, लेकिन पद्मिनी का कोई उल्लेख नहीं किया। उस समय के फारसी या राजपूत अभिलेखों में भी उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। यानी इतिहास की किताबें पद्मिनी को चुपचाप नजरअंदाज करती हैं। कहानी और लोककथा में पद्मिनी। रानी पद्मिनी का सबसे प्रसिद्ध वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की 16वीं शताब्दी की रचना पद्मावत में मिलता है। इस कथा के अनुसार पद्मिनी सिंहल द्वीप की अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। राजा रतन सेन से उनका विवाह हुआ। अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता से मोहित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अंत में सम्मान की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी और अन्य स्त्रियां जौहर करती हैं। यह कथा साहस, स्वाभिमान और त्याग का प्रतीक बन गई। इतिहास बनाम कहानी, अंतर समझिए। इतिहास प्रमाण, तिथियां, दस्तावेज। कहानी प्रतीक, भावनाएं, आदर्श। पद्मिनी संभव है कि एक वास्तविक रानी न हो, लेकिन राजपूत स्त्रियों के सम्मान और साहस का प्रतीक जरूर हो। निष्कर्ष, रानी पद्मिनी शायद इतिहास की स्याही में साफ न दिखें, लेकिन भारतीय लोक चेतना में वह आज भी जीवित है। कभी-कभी कहानियां इतिहास से ज्यादा सच्ची लगती हैं, क्योंकि वे हमें हमारे मूल्य सिखाती हैं। पद्मिनी एक नाम नहीं, एक विचार।